हेलो एवरीवन, मेरा नाम पावनी है और आज का टॉपिक हमारा इम्पॉर्टेंट है यूकेपीएससी अपर पीसीएस के लिए, जो कि है रिमाइंडर का टॉपिक। इसमें हमारे पास जो है, आपको पहले बेसिक्स में आपको बताऊंगी, फिर हम बहुत फास्ट फॉरवर्ड मैनर में क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है। बेसिक्स अगर आप जानते हो कि अगर हम किसी नंबर को डिवाइड करते हैं तो ये डिविडेंड कहलाता है हमारा, यानी कि भाज्य कहलाता है। और ये है हमारे पास भाजक, और ये है हमारे पास भागफल, और ये है रिमाइंडर। रिमाइंडर यानी कि शेषफल। तो इसे डिविडेंड कहेंगे, इसे डिवाइजर कहेंगे, और इसे क्वोशिएंट कहते हैं यानी कि भागफल, और इसे रिमाइंडर। ये तो बहुत बेसिक है। बाकी जो हमारा बनता है, इस पर बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं। दो तो मैंने पिछले साल ही देखे हैं। डिविडेंड जो है वो डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। अगर ये निकालने को आया और ये हमें दिया हुआ है तो हम उससे ये फाइंड कर सकते हैं। ठीक है। आपको याद रखना है, जब कभी भी ऐसा कुछ हो तो रिमाइंडर जो है आपका दो तरीके से निकल सकता है। एक नेगेटिव रिमाइंडर होगा और एक पॉजिटिव। नेगेटिव रिमाइंडर को एज सच आंसर नहीं माना जाता, उसको पहले पॉजिटिव में कन्वर्ट करना पड़ता है। ठीक है। सो कैसे होगा, देखिए ध्यान से इसे, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसके लिए ध्यान दीजिए। 23 को अगर हम 5 से डिवाइड करते हैं तो हमने देखा था क्या आता है, हमारे पास 4 क्वोशिएंट आ रहा है और ये 3 हमारा रिमाइंडर। तो हमने इस फॉर्मूले में जो है डिवाइजर, क्वोशिएंट और रिमाइंडर ऐसे रख दिए। फिर ये जो 20 बचा है हमारे पास वो आ रहा है। ठीक है। यानी कि 5 से 4 बार 20 आ जाएगा, लेकिन जो 3 बच रहा है वो रिमाइंडर हमारा यहाँ पर बच गया। हम इसे ऐसे भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, ध्यान से सुनिए। यहाँ पर नेगेटिव रिमाइंडर वाला कि 5 को हम 5 चौके 20 ना करके 5 पच्चे 20 करेंगे। 5 पंजे 20 25 करेंगे। 25 का मतलब क्या है, अगर हम 5 गुणा 5 करें, ठीक है, तो 25 आता है। लेकिन हमारे पास क्या होगा, हमारे पास तो 23 है, और ये 23 25 से कितना कम है, ये 2 कम है। ठीक है। इसलिए रिमाइंडर जो है -2 आया है। यहाँ पर तो आपको ज़्यादा लग रहा होगा कि +3 से भी हम डायरेक्टली निकाल सकते थे, लेकिन जब नंबर बड़े होते हैं ना, तो वहाँ पर पॉजिटिव रिमाइंडर काफ़ी बड़ा बड़ा आ जाता है। तो उस वक्त हमारा जो नेगेटिव रिमाइंडर है वो काफ़ी काम आता है जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है। आगे जाकर आप देखेंगे इसकी इंपॉर्टेंस। ठीक है। अभी समझ में नहीं आया, डोंट वरी, हम आगे बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। नोट 1 में पॉजिटिव और नेगेटिव रिमाइंडर का जो सम होता है वो हमेशा जो है डिवाइजर के ही बराबर होगा। खुद सोचिए, जो डिवाइजर है ये 5, नीचे जो भाजक है ये 3 और ये 2, इन दोनों को अगर हम साइन को नेग्लेक्ट कर दें तो 3 और अगर ये 2 को जोड़ दें तो ये 5 के बराबर ही होंगे। और इसी तरीके से हमें क्या करना होता है, नेगेटिव में से पॉजिटिव को जो है रिमाइंडर को निकालना होता है। ठीक है। सो 3 + 2 कितना आएगा, 5 आएगा। अभी साइन को आपको नहीं देखना है। ठीक है। हम जो है आंसर में नेगेटिव रिमाइंडर नहीं लेते हैं, लेकिन जो है नेगेटिव रिमाइंडर क्वेश्चन को सॉल्व करने के बहुत काम में आता है। जैसे अब यहाँ पर जब हमने इसे डिवाइड किया है, तो जब हम डिवाइड करते हैं तो नीचे वाला नंबर देखिए, इन दोनों का क्या होगा, प्लस होगा। इग्नोर द साइंस, अभी साइन इग्नोर कर देना है आपको, प्लस है माइनस है, बस आप देखिए 5 और 2 को जोड़कर अगर हम देखें तो ये 7 के बराबर होता है। ठीक है। यही काम आएगा हमारा रिमाइंडर निकालने में, नेगेटिव से पॉजिटिव कन्वर्ट में। ठीक है। बेसिकली आपको करना क्या होता है, अगर आप नेगेटिव आ रहा है रिमाइंडर, तो आप क्या कीजिए, जो भी आपका भाजक है यानी कि डिवाइजर है, उसमें से इस नेगेटिव रिमाइंडर को घटा दीजिए, आपका पॉजिटिव रिमाइंडर वहां पर आ जाएगा। ठीक है। तो यही इसका है। अभी यहाँ पर सेम आप अप्लाई कीजिए, आपका जो नीचे है वो इन दोनों का क्या होगा, जोड़ होगा। ठीक है। यहाँ पर देखिए, फिर नोट 3 में आपको याद रखना है, अगर हम डिवाइड में कोई बड़ा नंबर आ जाए, ठीक है, और उसकी टेबल याद ना हो आपको, तो उसे जो है छोटा करने के लिए किसी नंबर को दोनों से अगर हम काट सकते हैं। ठीक है। अगर हम उन्हें काटते हैं, लेकिन एक्चुअल रिमाइंडर निकालने के लिए जो लास्ट में जो संख्या आपने काटी है ना, जिससे काटा है उसको मल्टीप्लाई करना होगा, तभी जो ओरिजिनल जो है वो नंबर हमें मिलेगा। ये आपको ध्यान रखना है, जिससे आप काटेंगे उसी से लास्ट में जो आपका आ रहा होगा ना, फिर उससे उसी नंबर से आपको मल्टीप्लाई करना होगा। कहाँ आएगा ये चीज़ मैं आपको बताऊंगी। एग्जाम्पल, यहाँ पर देखिए हमने इसको छोटा किया, ठीक है, क्योंकि ये बड़ा नंबर है। 24 की टेबल आपको याद नहीं होगी, तो पहले आपने इसे काटा
3 से काट दिया आपने इसे, तो नंबर हमारे बन गए ये। फिर आपने ऑलरेडी और इसे डिवाइड अप कर दिया, क्योंकि आपको 8 की टेबल आती है, 8 की टेबल से ये 22 बार जा रहा है, तो आपको याद रहना चाहिए, आपको दिमाग में रखना है कि आपने पहले 3 से काटा है, तो 3 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आप खुद सोचिए, जब इनको आपने काटा 22 बार, ठीक है, तो रिमाइंडर हमारा क्या आ रहा है यहाँ पर, +3 आ रहा है। तो ये एक्चुअल रिमाइंडर नहीं है, क्योंकि आपने 3 से काटा भी था, तो उसको एक्चुअल रिमाइंडर जो यहाँ पर रिमाइंडर आ रहा है उससे 3 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एक्चुअल रिमाइंडर आपका आएगा +9। ठीक है, ध्यान रखना है इस चीज़ को। यहाँ पर देखिए रिमाइंडर 3 है, तो ये 3 जो आ रहा है वो 179 को 8 से काटने पे आ रहा है, लेकिन हमने ऊपर इसे कट भी तो किया था, वो 3 आपको मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर आपकी मिस्टेक हो सकती है, इसलिए ध्यान दीजिए, जिससे काटेंगे उसी से मल्टीप्लाई करना है, तब एक्चुअल आएगा। नेक्स्ट वन, हमें एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि नेगेटिव रिमाइंडर जो भी होगा, डिवाइज़र जो भी होगा, उसमें से अगर हम पॉजिटिव रिमाइंडर को माइनस कर देंगे और वाइस वर्सा, मीन्स अगर आपका क्या आ रहा है, पॉजिटिव रिमाइंडर निकालना है आपको ना, तो आप नेगेटिव रिमाइंडर को डिवाइज़र में से माइनस कर दीजिए, ठीक है, तब भी आपका पॉजिटिव आ जाएगा। लेट्स सी यहाँ पे 50 में से आपने 50 को भाग दिया 11 से, तो रिमाइंडर कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। और यहाँ पर 11 में से जो है, अगर 6 हमारा पॉजिटिव रिमाइंडर है तो नेगेटिव कितना आएगा, कैसे निकालेंगे, 11 में से 6 को माइनस कर देंगे तो पॉजिटिव नेगेटिव वाला रिमाइंडर हमें मिल जाएगा। वैसे ही अगर हम 11 में से 5 को माइनस करें तो पॉजिटिव भी मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर है 50। अभी सिंपल आपको 50 माइनस माइनस 5 कर रहे हैं तो 55, ठीक है, 55 इज मल्टीपल ऑफ 11, और पॉजिटिव रिमाइंडर जो है वो हमारे पास 50 माइनस 6 44 मल्टीपल ऑफ 11, मल्टीपल ऑफ 11 की बात हम कर रहे हैं। ठीक है, ये जो है ये प्रूफ था इसका। बाकी यहाँ पर जो है आपको रिमाइंडर कैसे निकालना है, सबसे पहले क्या कीजिए, जो नीचे दिया हुआ है ना 8, उससे देखिए कि 98 कितनी बार जा रहा है। 98 जो है, अगर आप पहाड़ा पढ़ेंगे तो आपका 96 जो है 8 की टेबल में आपको मिल जाएगा, लेकिन उसके बाद आपका 2 बच रहा है, तो ये 2 हो गया हमारे पास। प्लस माइनस आपको लिखना है, क्योंकि अगर आप +2 लिखेंगे तो आपको समझ में रहेगा कि ये पॉजिटिव रिमाइंडर आया हुआ है। और 56 आता है 8 की टेबल में, लेकिन 57 नहीं आता, तो एक रिमाइंडर जो है वो हमारा बच रहा है। तो आप ऊपर देखिए, अब जो आपके रिमाइंडर हैं और ये बीच में साइन है, रिमाइंडर है +2 और +1, बीच में क्या है, मल्टीप्लाई है, तो 2 गुणा 1 करके आपका रिमाइंडर क्या आ गया, 2। अल्टीमेटली आपका रिमाइंडर 2 बनेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इन रिमाइंडर को यूज़ करना है, इस मेथड को। ठीक है, यहाँ पर यदि भाग देने वाली संख्या डिविडेंड से बड़ी है तो वही रिमाइंडर आएगा, क्योंकि वह 0 बार जा रहा होगा। ठीक है, ये जो अगर आप देखें 8 बड़ा है इससे, तो 2 जो है वो एज इट इज़ उसका रिमाइंडर ही होगा। ठीक है, वो एक भी बार उसे जा नहीं रहा। अब इस क्वेश्चन को आप खुद से ट्राई कीजिए, उसके बाद आंसर देखिए। ठीक है, इसमें मुझे आपको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है आई थिंक, क्योंकि नेगेटिव वाला कुछ है नहीं इसमें हिसाब, और सब मल्टीप्लाई में है। देखिए, हाँ एक चीज़ बता देती हूँ मैं आपको, यहाँ पर जब भी आपको कहीं पर 5 दिख जाए और उसके साथ में कोई इवन नंबर दिख जाए ना, मल्टीप्लाई में है सब, साइन ध्यान से देखना है, प्लस है या मल्टीप्लाई। अगर सब मल्टीप्लाई में है और 5 के साथ में कोई भी एक इवन नंबर आपको दिख जाए तो वो हमेशा 0 रिमाइंडर दे देगा वहाँ से। ठीक है, क्यों, क्योंकि अगर आप 5 की गुणा करेंगे 2 से या किसी इवन नंबर से, तो यूनिट डिजिट जो है आपकी 0 आ जाएगी वहाँ पर। ठीक है, सो यूनिट डिजिट का कंसेप्ट भी हम देख लेंगे अगर होगा, लेकिन ये रिमाइंडर वाला इम्पॉर्टेंट है। इसके नोट्स मैंने कल ही अच्छे से प्रिपेयर किए थे, तो मैंने सोचा बता देती हूँ अभी आपको, ताकि जो एंजाइटी है कुछ बच्चों को, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, हो जाएगा, क्योंकि आपको बहुत कम इसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मतलब जितना होगा कामली करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, और बिल्कुल परेशान नहीं होना है। बाकी आपने जो प्रिपेयर किया है जीएस के लिए वो भी आप करते रहिए, और इस पर थोड़ा बहुत आप स्पीड पर आप काम कीजिए। जितना आपका टॉपिक हो गया बस उसको आप क्या कीजिए, स्पीड पर ध्यान दीजिए बस। ठीक है, और आप ही के लिए जो है, मुझे वैसे टाइम नहीं मिल पा रहा है, पर मैं सोच रही हूँ कि अगर आपकी एंजाइटी थोड़ा सा भी कम हो जाती है इन चीज़ों को करके, तो इसलिए मैं ये जल्दबाजी में अभी बना रही हूँ, इसलिए मैं फास्ट भी जा रही हूँ, अदरवाइज मैं आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ाती इसे। ठीक है,
तो यहाँ पर इसको भी आपको सॉल्व करना है। आप खुद सोचिए, यहाँ पर 17 से 17 कट जाएगा, यहाँ से हमें 0 मिल रहा है और ये सब साइन जो है मल्टीप्लाई में है, 0 की मल्टीप्लाई सबसे होगी तो रिमाइंडर 0 मिलेगा। ठीक है, वैसे ही यहाँ पर आपको माइनस वाला देखना है। ठीक है, माइनस वाला क्या देखना है हिसाब, अगर आप 17 को मल्टीप्लाई इससे काट रहे हैं, यहाँ पे तो +2 मिलेगा, आप इसको पूरा डिवाइड करके देखिए। ठीक है, कैसे करना है आपको, 17 एकम 17, फिर जो बच रहा होगा इधर कैरी चले जाएगा। ठीक है, फिर इसमें देना है आपको, तो आप देखेंगे कि क्या आ रहा है आपका लास्ट में +2 बचेगा। ठीक है, और यहाँ पे -2 आ रहा है, क्यों, क्योंकि ये जो है जितनी संख्या जा रही होगी ना, मान लीजिए ये कितना आ रहा है, अगर 17 के टेबल में ये आ रहा होगा 51, 1751 आ रहा होगा, तो ये 1751 से ये नंबर कितना छोटा है, 2 छोटा है, इसलिए हमने -2 रिमाइंडर कहा है इसको। ठीक है, तो -2 इसलिए ले लिया हमने। ठीक है, और यहाँ पर आप देखिए -2 और +1 जो है रिमाइंडर, फिर आपको सिर्फ रिमाइंडर पे वर्क करना है। तो आप रिमाइंडर पे वर्क करेंगे, कैसे होगा, इनको ये सब साइन मल्टीप्लाई में है तो इनको भी मल्टीप्लाई कर दीजिए। आप बस साइन का ध्यान रखिए, यहाँ 2 माइनस में है और 2 × 4 हो जाएगा और 8 हमारा क्या आ जाएगा, अल्टीमेट रिमाइंडर। आप ध्यान रखिए कि आपने किसी से काटा तो नहीं था, अगर काटा था तो फिर ओरिजिनल रिमाइंडर में उसको मल्टीप्लाई भी करना है। यहाँ पर हमने ऐसा कुछ नहीं किया था, तो एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो ये है, इसको आप खुद से ट्राई कीजिए। पहले आप देखेंगे कि नेगेटिव रिमाइंडर हमारे -3 -2 ऐसे आ रहे हैं, मतलब जो नंबर हमारा टेबल में आ रहा होगा ना, उससे ये नंबर जो है वो कम आ रहा होगा, इस वजह से ये माइनस में रिमाइंडर बन रहे हैं हमारे। जब आपने इसका किया तो अब सिर्फ आपको लास्ट 2 डिजिट के साथ में डील विद ओनली लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ ईच नंबर। ठीक है, क्यों, क्योंकि आपको 25 को देखना है। ठीक है, 25 जो है अगर आप थोड़ा बहुत सोचें तो 25 चौके कितना होता है, 100 होता है ना। सो 100 के लमसम आप देखिए, ये लास्ट 2 डिजिट आपको देखने हैं, ये 100 से कितना कम है, 3 कम है, तो इसलिए -3 रिमाइंडर आया। ठीक है, और यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे लास्ट 2 चेक करना है, 25 के उसमें आपको लास्ट 2 चेक करने होते हैं। ठीक है, ये देखिए 42, अब 25 के उसमें लास्ट 2 क्यों चेक कर रहे हैं, क्योंकि 48 जो है 25 दूनी 50 होता है, लेकिन 48 50 से 2 कम है, इसलिए -2 हमारा रिमाइंडर आया हुआ है। वैसे ही जो 76 है ना, 75 जो है 25 के टेबल में आता है, लेकिन 75 से 76 कितना है, 1 ज़्यादा है, इसलिए हमारा +1 रिमाइंडर आया है। ठीक है, और जो ये 25 है वो क्या है, यहाँ 34 जो है, अगर हम देखें तो कितनी टेबल इसकी बन रही है, ये जा रहा है आपका, अगर 25 इक्कम 1 करें ना तो वो 25 से आएगा, तो हमें माइनस का मिल रहा है 34 से, अगर हम 25 को घटाते हैं तो 9 मिलेगा, लेकिन हमने एक ही बार दिया था, इसलिए -9 रिमाइंडर आया है हमारे पास। ठीक है, -9 सॉरी, यहाँ पर अगर हम देते हैं इसको तो +9 रिमाइंडर आ रहा है। ठीक है, एक बार दे ही दिया है हमने इसे ऐसे डिवाइड किया तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे से कितना रिमाइंडर बचेगा, +9 बचेगा। ठीक है, +9 सॉरी, इसको फिर आपने ऐसे किया, उसके बाद में ये आपका रिमाइंडर बन गया। फिर आपको इन्हीं से डील करना है, फिर आपको इस नंबर से डील नहीं करना है, तो आपके ये 2 माइनस जो है आपस में न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, फिर 2 3 6 नंबर 54। ठीक है, 54 को फिर आपको 25 से दोबारा डिवाइड करके 4 आपका रिमाइंडर मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे प्लस है, हाँ, या फिर आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड आपको लग सकता है, क्योंकि 100 पहले हमने 25 को 4 से मल्टीप्लाई करा और फिर उससे मल्टीप्लाई करने के बाद 100 आया, तो फिर बाद में हमें 4 को जो है कट भी करना पड़ेगा, ये चीज़ें हमें करनी पड़ेंगी। तो ऊपर वाला मेथड आई थिंक ईजी था, आप एक बार देख सकते हैं। वैसे मैंने डिटेल आपको दे दी है, डिटेल दे दी है इसमें। अब इसको ट्राई कीजिए, 100 से काटना है इसको, लास्ट के आपको 3 डिजिट पर ध्यान देना है ज़्यादातर। ठीक है, सो 99 अगर हम देखें इसमें तो ये कितना जाएगा, खुद सोचिए, अगर ये 12,800 होता
तो ये 100 से ये पूरा पूरा कट जाएगा ना, फिर हमारा बच क्या रहा है, 99 बच रहा है। तो 99 100 से खुद कितना कम है, 1 कम है, इसलिए ये -1 रिमाइंडर आया है। वैसे ही ये हमारे आ जाएंगे, आप इन्हें प्लीज़ सॉल्व कीजिए और ये आपका इस तरीके से बनेगा। जो कोई पॉइंट ऐसा होगा ना, मुझे लगेगा कि आपको समझ में नहीं आएगा, उसे मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। आगे इसे आप देख लीजिए, वही आपका आ जाएगा। और फिर उसके बाद में 25 से आपको क्या करना है, डिवाइड करते जाना है तब तक जब तक कि जो रिमाइंडर है हमारा ना, वो 25 से छोटा ना हो। खुद सोचिए, अगर 25 से बड़ा नंबर है तो रिमाइंडर जो है, जो लास्ट रिमाइंडर होगा वो हमारा 25 से बड़ा ही आएगा। और रिमाइंडर कब मानते हैं हम उसे, जब वो क्या हो, 25 खुद से उससे छोटा हो, उस नंबर से छोटा हो। यानी कि मान लीजिए अगर मैं 6 कह रही हूँ, 6 से किसी नंबर को आपको काटना है, तो रिमाइंडर की पॉसिबिलिटी क्या है आपकी, 0 है, 1 2 3 4 5 ही हो सकती है, ठीक है। यानी कि 5 तक, 0 से 5 तक रिमाइंडर कुछ भी आ सकता है। वैसे 25 का अगर हम देखें तो 25 0 से लेकर 24 तक कुछ भी रिमाइंडर आ सकता है। और जब तक उनमें से कुछ एक रिमाइंडर हमारा नहीं आता, तो आपको तब तक डिवाइड करते जाना है। यहाँ पर जो 25 है ना, वो असल में हमने कैसे किया है, हमने 100 को काट कर निकाला है। तो बाद में हमें ये भी ध्यान देना है कि हमें असल में जो ओरिजिनल रिमाइंडर निकालना है ना, वो 100 के उसमें निकालना है। और 100 के उसमें आपका 56 रिमाइंडर बन सकता है। 100 के केस में 0 से लेकर 99 तक कोई भी रिमाइंडर बन सकते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान देना है आपको। अगर आपने 4 से मल्टीप्लाई किया है वहाँ पर, या काटा है, क्योंकि हमने यहाँ पे 25 से काट दिया था ना, सॉरी 4 से 100 को काट दिया था 25 बार, तो हम अब हमें 4 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा जो भी हमारा रिमाइंडर आ रहा है उसे, ठीक है। और वैसे आसानी के लिए मैंने ये नोट आपको लिख दिए हैं, यहाँ पर आप ज़रूर इसको देख लीजिए, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट होगा ना इसमें ये कैसे आ रहा है, तो यहाँ पर एक बार आप चेक कीजिए। जो मैंने ऐसे ब्रैकेट में दे रखे हैं, तो वो ऐसा सोचिए कि मैं आपसे बात कर रही हूँ कि आपको ये स्टेप करने हैं, ठीक है। ये आपका आ जाएगा। और 56 आपका अल्टीमेट रिमाइंडर। 2 मेथड्स हैं आई थिंक इसमें, कैसे आप जा सकते हैं। आई थिंक 100 से इजी पड़ जाएगा ये आपका, ठीक है। अब इसको ट्राई कीजिए, इसमें भी आपके पॉजिटिव नेगेटिव रिमाइंडर आएंगे। और आप सोच रहे होंगे कि ये क्वेश्चन आएंगे नहीं आएंगे, बट ये एक्सरसाइज के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि अगर आपका ब्रेन जो है स्पीड पकड़ लेगा ना, तो आगे जो रिमाइंडर के असली क्वेश्चंस आने हैं वो आप इजीली कर पाएंगे फिर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 1 फैक्टोरियल से 5000 फैक्टोरियल तक जाना है हमें। खुद सोचिए, अगर मैंने बोला था जहाँ पर भी 5 की मल्टीप्लाई अगर किसी इवन नंबर से होने लग जा रही है, वहाँ से आपका रिमाइंडर 0 आ जाता है, ठीक है। जब ऐसा होगा, तो जब अगर इससे एक स्टेप हम 5 फैक्टोरियल पे जाते हैं, अगर यहाँ से 4 फैक्टोरियल के बाद 5 फैक्टोरियल पर जाते हैं, तो यहाँ से आपका रिमाइंडर 0 आना स्टार्ट हो जाएगा। 4 फैक्टोरियल से जो है 0 रिमाइंडर आएगा आपका, ठीक है। 4 फैक्टोरियल से आएगा। इवन 4 फैक्टोरियल को अगर हम खोलते हैं तो क्या होगा, 4 3 2 इंटू 1, ठीक है। और 5, इसमें 5 आ जाएगा, ठीक है। तो असल में आपका 2 और 5 मल्टीप्लाई होके आपका 0 दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ से आप देखिए किस चीज़ से डिवाइड करना है। असल में आपको इसे करना है 8 से, इसीलिए हमने 4 फैक्टोरियल से किया है, सॉरी, ठीक है। ध्यान दीजिए, इसे 8 से डिवाइड करना है आपको। जब इसे आपको 8 से डिवाइड करना है तो 4 फैक्टोरियल से आना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि 4 गुणा 3 गुणा 2, 4 तो 8 तो यहीं बन जा रहा है ना, ये 8 जो है ये कट जाएगा यहाँ से, तो 0 आना आपका स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से वो 5 वाला केस तब है जब 5 फैक्टोरियल के बाद 0 आना स्टार्ट होता है, ठीक है। जब आप 10 से डिवाइड कर रहे होंगे तब, वो हमने ऊपर केस एक बार देखा था। अब सिर्फ जो रिमाइंडर मिलेगा वो हमें इनसे मिलेगा, ठीक है, 1 2 और 3 फैक्टोरियल से। इनको अगर हम इनका वैल्यू लिखे, 1 2 और 3 फैक्टोरियल को खोले, तो 3 गुणा 2 गुणा 1 कितना हो जाएगा, 6, ठीक है। अब इनको जोड़े तो क्या हो जाएगा, अगर 8 को 9 से भाग दे तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा, 1, ठीक है। अब इसे आप खुद ट्राई कीजिए। 12 से आपको डिवाइड करना है इसे,
सो 12 से अगर आपको डिवाइड करना है तो 4 के बाद 4 तियाँ 12, यानी कि 4 फैक्टोरियल में आपको 12 मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि 4 फैक्टोरियल की वैल्यू जो होती है उसमें 12 भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो वो कटना स्टार्ट हो जाएगा वहाँ से और 0 रिमाइंडर आ जाएगा इससे आगे। तो यहाँ से ही हमको फिर निकालना है। और 9/12 आएगा तो रिमाइंडर, मैंने कहा था जो छोटा नंबर आ रहा है उससे, तो रिमाइंडर एज इट इज़ वही आ जाएगा। अभी रिमाइंडर कंसेप्ट में नोट आपको कुछ कुछ चीज़ें याद रखनी है, जैसे a² b² 2ab अपॉन, अगर मान लीजिए मैंने ये ऊपर आपको दिया हुआ है, ये आपको याद भी होगा, इसको मैं a से डिवाइड करूँ तो यहाँ ये जो दो है ना, दो जो है इसके मल्टीपल है, कौन कौन से, ये a² भी a से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा, 0 रिमाइंडर दे देगा। और अगर हम इस a से 2ab को भी डिवाइड करें तो खुद सोचिए, ये 2ab और ये a² इस a के मल्टीपल है ना, तो अगर ये मल्टीपल है तो यहाँ से 0 रिमाइंडर आ जाएगा। जब यहाँ से 0 रिमाइंडर आएगा तो जो असल में जो सिर्फ रिमाइंडर जो अंकों में आएगा 0 के अलावा, वो सिर्फ डिपेंड करेगा कि ये b² कितना है। फिर जब हम b² को जो है वो a से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, उसके लिए b² ही रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है। और ये पूरी किससे कट जाएंगे, वहाँ पे आ जाएगा एग्जैक्टली डिविजिबल बाय a, ये मैंने लिखा है। अब यहाँ पर है एनी नंबर इज डिवाइडेड बाय, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, ध्यान देना है। एनी नंबर इज डिवाइडेड बाय 65, रिमाइंडर आपका क्या है 30, इफ दैट नंबर स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय 13 देन रिमाइंडर बताइए फिर, ठीक है। तो ये पूछा गया है हमसे, डिवाइडेड बाय 13 देन रिमाइंडर कितना होगा, ठीक है। आपको पता है कि ये मैंने आपको बताया था, डिविडेंड बराबर डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। एज पर क्वेश्चन अगर हम देखें, इसमें रखें क्वेश्चन को, डिविडेंड को हमने मान लिया डिविडेंड होगा ये, ठीक है। सो इसको हमने क्या मान लिया, x मान लिया। और डिवाइजर हमारे पास कितना है, डिवाइडेड बाय लिखा हुआ है ना, डिवाइडेड मतलब किसके द्वारा इसे भाग दिया गया है, इसे भाग दिया गया है 65 के द्वारा, तो 65 हो गया हमारे पास डिवाइजर, ठीक है। और जो ये y मैंने ले लिया यहाँ पर, ये मैंने लिया है भागफल के लिए। जो ये क्वेश्चन है ना, ये आपस में ऐसे हैं, इसके लिए मैंने वेरिएबल जो हमारा भाज्य है उसके लिए मैंने क्या वेरिएबल ले लिया, x ले लिया। और जो डिवाइज़र है वो हमें दिया हुआ है 65, और जो क्वेश्चंट है यानी कि भागफल है उसके लिए वेरिएबल ले लिया y। और तो 65y ये दोनों मल्टीप्लाई में है इसलिए 65y हो गया। और रिमाइंडर यानी कि शेषफल हमें दिया हुआ है 30, ठीक है। जब आपने इसको ऐसे किया, ठीक है, जब आपने इसको ऐसे किया, इस फॉर्म में लेके आ गए, अब आपका इजी हो जाएगा थोड़ा, इस तरीके से नहीं करना पड़ेगा आपको। अब आप एक्स वाई के साथ में फिर डील कर सकते हैं, ठीक है। और a² अगर इसे सॉल्व करें तो इस फॉर्मूले से हो जाएगा a² + 2ab + b², ठीक है। इससे अगर हमने इसे खोला तो इस तरीके से खुलेगा। और डिवाइड क्या करना है, इफ़ दैट नंबर स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय, फिर उसे अगेन 13 से डिवाइड करना है, ठीक है। जो भी ये स्क्वायर नंबर है ना, जो हमारा ये वाला स्क्वायर नंबर है, हमने इसे स्क्वायर क्यों करना है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है स्क्वायर मतलब इसका वर्ग करना है हमें, ठीक है। पहले तो हमें सबसे पहले ये समझना था कि इसमें ये वाला फॉर्मूला लगना है, क्योंकि डिविजिबिलिटी की बात चल रही है, ठीक है। जब ये हो गया, फिर उसने हमसे कहा था कि इस नंबर का स्क्वायर यानी कि वर्ग कीजिए और उसको 13 से डिवाइड कीजिए। तब हमने कहा कि हम इसको जो है इस फॉर्म में लिख लेते हैं, जो क्वेश्चन दे रखा है वो हमने इस फॉर्म में लिख लिया। अब इस नंबर को जब हम खोलेंगे तो कैसे बनेगा, वो इस फॉर्मूले से खुल जाएगा, ये तो बेसिक फॉर्मूला है बिल्कुल, ठीक है। इसको कहा है कि इसको 13 से अब विभाजित कीजिए, फिर बताइए कि कितना रिमाइंडर आ रहा है। तो क्वेश्चन ऐसा बिल्कुल बना हुआ है, आई थिंक मैंने वो आपको कल ही बताया था पेपर में कि इस तरीके के क्वेश्चन बने हुए हैं, ठीक है। अब इसका स्क्वायर जब हमने खोला तो ये क्या खुला है, a² 2ab करके खुला है और फिर b² इसी तरीके से खुला है ना। अब आपको ध्यान देना है यहाँ पे, ध्यान से सुनिए, ठीक है। जो ये 13 है ना, 13 और ऊपर आपको 65 दिख रहा होगा, 13 के पहाड़े में 65 आता है, तो डेफिनेटली ये नंबर, ये y कितना भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये 65 × y है जो कि 13 का मल्टीपल डेफिनेटली होगा, ठीक है।
ये 65y भी पूरा पूरा 13 का मल्टीपल होगा, वो उसका स्क्वायर है, ये भी हमें डिपेंड नहीं करेगा इस पर, ठीक है। यानी कि जो पूरा नंबर है ना, ये वाला, यहाँ से ये पूरा नंबर, क्योंकि 65 पूरी तरीके से चले जा रहा है और ये इसके मल्टीप्लाई में ही है, तो ये y कुछ भी हो, मल्टीपल तो 13 का होना ही होना है, ठीक है। तो यहाँ से हमें रिमाइंडर मिल जाएगा 0 बिल्कुल। और ये 65 यहाँ पर आ गया, तो ये पूरा का पूरा जो है ये एक मल्टीपल होगा 13 का, तो यहाँ से भी, इस पोर्शन से भी हमें 0 रिमाइंडर मिल जाएगा। डिपेंड किस पे करेगा, मैंने आपको ऊपर बताया था कि ये यही केस है, अगर ये दोनों हैं ये आपस में 0 दे देंगे, डिपेंड करेगा बी स्क्वायर पे, जो कि यहाँ पर हमारे केस में बी स्क्वायर कौन सा है, 30 का स्क्वायर है, यानी कि 900 जो है उस पर डिपेंड करेगा रिमाइंडर। अब सिर्फ हमारे पास क्वेश्चन इतना बचा हुआ है, 13 से 900 को डिवाइड कीजिए, +3 आपका रिमाइंडर आ जाएगा, ठीक है। सो आपको शॉर्टकट बिल्कुल ये करना था, जब आपको ये वाला फॉर्मूला पता होता ना, कौन सा, स्टार्टिंग में आपको ध्यान होगा अगर, तो कि यहाँ से हमें 0 मिलना है, अगर ये फॉर्मूला आपको याद होता तो सिर्फ बी स्क्वायर पे डिपेंड करेगा, तो आप जल्दी जल्दी देखते कि बी स्क्वायर क्या है, रिमाइंडर का स्क्वायर आएगा इसमें, ठीक है। रिमाइंडर का स्क्वायर कितना है, 900 है। सो 900 को 13 से डिवाइड करके डायरेक्टली आप क्या करेंगे, इसको 10 सेकेंड में सॉल्व कर लेंगे फिर, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है ना, ये सिर्फ सोचने वाली थी कि ये आखिर हो क्यों रहा है ऐसा, ठीक है। अभी ये वाला क्वेश्चन आप खुद से ट्राई कीजिए। इसमें है कि कोई नंबर को अगर हम 96 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर हमारे पास 14 आता है, और अगर इस नंबर के थ्राइस को, यानी कि इसी नंबर को अगर हम 3 बार कर दें, यानी कि 3 से मल्टीप्लाई कर दें पहले इस नंबर को, फिर आपको करना है 16 से डिवाइड इसको, तब आपको बताना है फिर शेषफल कितना आएगा, ठीक है। क्वेश्चन का मतलब आप समझ गए होंगे, बिल्कुल ऊपर जैसा क्वेश्चन है, बस उसमें स्क्वायर किया था, इसमें थ्राइस करना है नंबर को। अब हमारे पास नंबर क्या है, देखिए मैंने कहा था वैसे ही कन्वर्ट कर लीजिए, डिविडेंट हो गया x और क्वोशिएंट, और इसको ऐसे लिखिए, और रिमाइंडर जो है 14, ये आपके हमने इस फॉर्म में लिख लिए हैं। जब इस फॉर्म में लिख लिए तो हमें क्या बोला है कि इस नंबर का थ्राइस यानी कि 3 गुना करिए, तो 3 से मल्टीप्लाई करा हमने इस नंबर को, ठीक है। जब हमने इस नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करा, फिर उसके बाद हमने देखा कि 16 की टेबल में 96 आता है, तो ये पूरा नंबर यहाँ पे जो होगा ये पूरा 16 का मल्टीपल बन जाएगा। जब ये 16 का मल्टीपल बन गया तो डिपेंड किस पे करेगा, सिर्फ इस 14 पे डिपेंड करेगा, ठीक है। और ये एक चीज़ आपको ध्यान देनी है, ये जो 3 है ना मल्टीप्लाई, ये ब्रैकेट में दोनों से मल्टीप्लाई होगा, इससे भी मल्टीप्लाई होगा 96y से भी और 14 से भी, ठीक है। तो जो 14 का 3 है वो यहाँ पर आएगा, फिर 42/16 हमारा आंसर है, 10 हमारा क्या आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को आप ट्राई कीजिए, ये कौन सा है, ये इसी तरीके का कुछ दिया होगा, आपको बोलेंगे और उसको आपको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है। आप ये देखिए कि 29 की टेबल में 71 आता है या नहीं आता, बस ये देखना है, ठीक है। अगर 71 आता है तो हमारा काम बन जाएगा, यहाँ से 0 रिमाइंडर आ जाएगा, फिर 37 पर हमें देखना है। अब यहाँ पर देखिए 71y जो है नॉट डिविजिबल बाई 29 से डिवाइड नहीं होता है 71, ठीक है। 71 नहीं होता है बेसिकली, y कुछ भी हो उसका फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, क्योंकि y दिया ही नहीं है, तो डेटा जो है इनएडिक्वेट है, इसलिए हम यहाँ पर रिमाइंडर का पता नहीं लगा सकते, ठीक है। सो ऐसे ऑप्शन में आपको क्या करना है, जब आपका नीचे वाला जो है ऊपर किसी जो क्वेश्चन टेक, तो क्वेश्चन दिया नहीं है, क्वेश्चन मतलब कि भागफल दिया नहीं है, y की वैल्यू नहीं दी हुई है, और 71 जो है वो 29 से जा नहीं रहा है, तो यहाँ पर हमारे पास डेटा जो है वो पूरा नहीं है बताने के लिए कि रिमाइंडर कितना आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है x इज डिवाइडेड बाय 17। x जो है वो 17 से डिवाइड होता है, मतलब विभाजित होता है, हमारे पास 15 आ रहा है, ठीक है। अगर x की पावर 3 इज डिवाइडेड बाय 17 तो रिमाइंडर कितना होगा ये पूछा है, ठीक है। तो रिमाइंडर कितना होगा, सेम आपको वही देखना है। अगर 17 से देखें तो यहाँ पर कितना बन रहा है हमारे पास, यहाँ पर दोनों 17 है ना, और 17 से ही डिवाइड करना है, तो यहाँ से 0 मिल जाएगा, क्योंकि 17 की टेबल में एक बार कट जाएगा पूरा, और सिर्फ हमारे पास बचा है 5 का क्यूब। 5 का क्यूब जो है उससे आपका इजीली रिमाइंडर आ जाएगा। अब इसको आप खुद ट्राई कीजिए, ये इजी क्वेश्चन है, वैसे इजी
है, लेकिन मैं जो है इसको आपको बता देती हूँ, ठीक है। ये आपके क्लास के नोट्स हैं, वैसे बेसिकली बनाए थे मैंने कि आपको डिटेल में बताऊंगी, लेकिन वो हो नहीं पाया। आई एम रियली सॉरी, बट अब वील सी कि हम कितना कर सकते हैं अभी 2-3 दिनों में। 36 जो है, 36 की पावर 13 दी हुई है और 7 जो है आपका नीचे डिवाइड करना है। अब हमें एक चीज़ ध्यान से देखनी है, ठीक है। आपको देखना है क्या ये 36 कोई ऐसा नंबर है जो 7 के पहाड़े में कोई ऐसा नंबर आता है क्या जो 36 के नज़दीक हो और 36 के +-1 के गैप में आपको मिल जाए। 36 से एक छोटा ऐसा 35 नंबर होता है जो 7 के पहाड़े में आता है, ठीक है। तो हमने इस 36 को क्या लिख दिया, 35 + 1 लिख दिया, और नीचे 7 से ये 35 पूरा पूरा चले जाएगा, तो यहाँ से 0 रिमाइंडर आ गया। जब यहाँ से 0 रिमाइंडर आ गया, ठीक है, 0 रिमाइंडर आ गया, तो डिपेंड किस पे करेगा, आप सिर्फ 1 की पावर 13 पे। मैंने कल ही आपको बताया था कि 1 की पावर पॉजिटिव, अगर 1 पॉजिटिव है ना, उसकी पावर इवन हो ऑड हो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, रिमाइंडर आपका 1 ही आना है। लेकिन अगर नेगेटिव आ जाए तो तब आपको सोचने की ज़रूरत है, हमें उसे पॉजिटिव में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे कन्वर्ट करेंगे पॉजिटिव में, 7 से फिर जो हमारा नेगेटिव रिमाइंडर आ रहा है उसको माइनस कर देंगे, फिर पॉजिटिव भी आ जाएगा। इट इज़ सेम एज क्या है, इसके बराबर आ जाएगा, ठीक है। ये जो हमने ऊपर XY के फॉर्म में देखे थे ना, सेम उसी की फॉर्म का जो है इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन दे दिया गया है, ठीक है। तो बेसिक जब आपकी क्लियर है तो आपको कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी। अब इसे ट्राई कीजिए। यहाँ पर देखिए 2 की पावर 18/9 है। आप ये सोचिए कि 9 के पहाड़े में क्या ऐसा कोई नंबर आता है जो हम ऊपर 2 को यूज़ करके बना सकते हैं और वो उसके प्लस माइनस में कहीं आसपास आ जाए, ठीक है। तो आप देखिए 2 की पावर कैसे कर सकते हैं हम। 9 के पहाड़े में आपको देखना है, सबसे पहले 9 के पहाड़े में 9 एकम 9 होता है, और उससे एक कम अगर आपको याद होगा 8, ठीक है। 9 से एक कम 8 जो है वो 2 की पावर 3 होती है, ठीक है। जब ये 2 की पावर 3 होती है तो आपको क्या करना है, 2 की पावर 3 यहाँ पर ले लीजिए। इसको कैसे करा मैंने, जब मैंने आपको कल बताया था कि A = m/n ऐसे भी हो जाता है, ठीक है। ये इस फॉर्म को हम ऐसे लिख सकते हैं, ये पावर एंड एक्सपोनेंट्स का जो है फॉर्मूला है। जब ये दोनों हैं, ठीक है, ये दोनों को कैसे किया है मैंने, ये जो 18 है ना, इसको ही चेंज किया है। कैसे किया देखिए ध्यान से, एक ही बार मैं इसको बता देती हूँ आपको, अगली बार में जो है हम डायरेक्ट इसको कर लेंगे। ये 18 है ना, हमको क्या चाहिए था, 2 की पावर 3 चाहिए था। हमको 2 की पावर 3 क्यों चाहिए था, क्योंकि हमने देखा 9 है और 9 से एक कम जो है वो 8 होता है, और ये 8 जो आ रहा है ये 2 से कैसे बना सकते हैं हम इस 8 को, 2 की पावर 3 करके हम इस 8 को बना सकते हैं, ठीक है, ठीक है। और ये हम कर क्यों रहे हैं, हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारा ऊपर ना जो रिमाइंडर आ जाए या तो +1 आ जाए या -1 आ जाए, उससे बहुत ईजी पड़ जाएगा आपका, ठीक है। तो ये हो गया, इस 2 की पावर 3 बनाना है। 18 में से अगर हमने 3 निकाल दिया यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर 3 हमने निकाला यहाँ पर इस तरीके से, यहाँ पर हो गया आपका बीच में 8 बन गया, ये पूरा ये वाला जो बन रहा है आपका वो क्या बन रहा है, 8 बन गया, ठीक है। तो 2 की पावर 3 बाहर निकाला। अब हमें इसे क्या करना है, इस वाले फॉर्मूले से हमें इसे एडजस्ट करना है, हमें ऊपर पूरा बनाना है 18। तो कैसे बना सकते हैं हम, 3 छक्के 18 होता है, आपको पता होगा, ठीक है। 3 छक्के 18 होता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा बनेगा यही, ठीक है। ये जो फॉर्म है ना, ये यही है 2 की पावर 18, बस हमने उसे ऐसे लिख दिया है, ठीक है। और वो क्यों लिखा है वो अब मैं आपको बता रही हूँ। अब जो ये 2 की पावर 3 अंदर दिख रही है ना, उसको हम 8 लिख सकते हैं। 8 की पावर कितनी बची है, अब 6 बची है। तो जब ये हमारे पास आ गया है तो इस 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 - 1 लिख सकते हैं। और ये जो 9 है ना, यहाँ से आपको रिमाइंडर ये पूरा पूरा कट जाएगा, 0 मिल जाएगा। और जो बाकी बचा हुआ है वो हमारे पास क्या बचा हुआ है, -1 की पावर 6
और 9 बचा हुआ है, मतलब 9 से भाग देना है। अब -1 की पावर 6 यानी कि इवन पावर आ गई। कल मैंने आपको इवन पावर का कंसेप्ट बताया था, प्लीज़ गो एंड वॉच दैट वीडियो। उसमें हमने डिस्कस किया था कि इवन और ऑड कब कब होंगे, तो हमें पावर पर क्या असर पड़ेगा और रिमाइंडर पर क्या असर पड़ेगा, ठीक है। तो -1 की पावर अगर इवन है तो जो है वो पॉजिटिव में ही चेंज हो जाते हैं। अब क्यों? क्योंकि खुद सोचिए, अगर 6 हैं, 6 जो है वो -1 करके 6 बार लिखा आपने, सब में मल्टीप्लिकेशन है, तो सारे माइनस जो हैं एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, 3 और 3 आपस में कैंसिल, ठीक है, न्यूट्रलाइज हो जाएंगे मतलब। और फिर उसके बाद में आपका बचेगा कितना, 1 की पावर 6, मतलब 1 को 6 बार आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आता है, तो रिमाइंडर कितना आ गया, 1। ये जो तो था, हमने ये क्वेश्चन डिटेल में समझा है। अब जो नीचे वाले हैं वो मैं डायरेक्टली आपको बता दूंगी, आपको उन्हें खुद से सॉल्व करना है, ठीक है। इसको ट्राई कीजिए, ये वाला 2 की पावर 21 7, यहाँ पर कुछ ऐसा लाने की कोशिश कीजिए 2 की पावर में जो कि 7 से 1 कम या 1 ज़्यादा, या 7 के मल्टीपल से 1 कम 1 ज़्यादा हो, ठीक है। तो ये ऐसे कैसे आएगा, 7 से 1 ज़्यादा 8 होता है, तो वो हमने लाने की कोशिश की है। फिर यहाँ से रिमाइंडर 0 आ जाएगा, फिर 7 की पावर ये बच रही है +1 है, और उसकी पावर ऑड हो इवन हो कोई फ़र्क नहीं, तो रिमाइंडर 1, ठीक है। यहाँ पर 35, अब 9 की पहाड़ी में आप 35 या 35 के आसपास जो है कुछ आता है क्या, वो देखिए। 9 के पहाड़े में 36 आता है, जो कि 35 से 1 क्या है, ज़्यादा है। तो इस 35 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 36 -1 लिख सकती हूँ। तो यहाँ से ये पूरा चले जाएगा, बचेगा कितना, -1 37, -1 की पावर 37, तो यहाँ से -1 हमारा रिमाइंडर आ रहा है। लेकिन मैंने आपको बताया था माइनस वाला रिमाइंडर जो है एग्जाम में एक्सेप्टेड नहीं होगा, ये सॉल्व करने के काम में आता है। और इसको कैसे आपको पॉजिटिव में बदलना है, जो ये 9 है ना, उसमें से इस -1 को माइनस कर दीजिए, तो जो 8 होगा, ओरिजिनल रिमाइंडर हमारा क्या बचेगा, 8 बचेगा। आप खुद ही सोचिए, ये छोटे नंबर हैं तो आप एक बार चेक भी कर सकते हैं। अगर आप 35 को 9 से डिवाइड करते हैं तो कितना रिमाइंडर आ रहा है, 8 ही आएगा। अभी आपको ये वाला क्वेश्चन करना है, ये थोड़ा ठीक ठाक क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखना है। यहाँ पर 400 से डिवाइड करना है, ऊपर है 7 की पावर 40। अब 400 का जो मल्टीपल है, ऊपर से 1 कम या 1 ज़्यादा करना है, हमें ऊपर ढूंढने की कोशिश करनी है उसे, ठीक है। अगर आप 7 की पावर 1 करते हैं 7, 7 की पावर 2 3, आपको थोड़ा बहुत इनका भी आइडिया होना चाहिए। यहाँ पर जाकर आप देखते हैं कि 2400 जो होता है वो 400 से डिवाइड हो जाता है, 2400, ठीक है। अगर 2400 400 से डिवाइड होता है तो ऊपर जो है हम क्या लिख सकते हैं, इसको 7 की पावर 4 लिख सकते हैं ना, ऊपर 7 की पावर 4 हो गई। और इस हिसाब से 40 बनाने के लिए यहाँ बाहर जो है वो 10 हो जाएगी, किस फॉर्मूले से, a की पावर m ब्रैकेट में n बराबर a की पावर m इंटू n हो जाएगा, ऊपर हमने देखा था। अब यहाँ से ये पूरा रिमाइंडर आपका 0 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ फर्क किससे पड़ेगा, इससे, रिमाइंडर यानी कि 1 की पावर 10 है और ये पॉजिटिव में है, नो प्रॉब्लम, रिमाइंडर कितना आएगा, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको खुद से ट्राई करना है, उसके बाद सोल्यूशन देखिए। 2 की पावर 42 है बटे 33, अभी आपको 33 के ±1 में लाने की कोशिश करनी है। तो आपको पता होगा कि 32 जो है वो 2 की पावर 5 होता है, ठीक है, और 5 8 40 होता है। अब एक चीज़ यहाँ पे आपको ध्यान देनी है, देखिए, अगर हम 5 8 40 करते हैं तो हमारा वैसे 42 है, हमारे पास 40 ही बन रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। 2 की पावर 40 बन रही है यहाँ पे टोटल, लेकिन वैसे कितनी है, 42। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो 2 एक्स्ट्रा पावर बच रही है ना, उसे 2 की पावर 2 आप अलग से लिख दीजिए। आप ये चीज़ देखिए कि वही चीज़ मैंने यहाँ पर लिखी है, जो रिमाइंडर, जैसे अगर हम यहाँ पर ना 42 बनाने की कोशिश करते हैं तो 42, लेकिन 40 ही बन पा रहे हैं, जो 2 बच रहा है वो 2 की पावर अलग से आप ऐसे लिख दीजिए मल्टीप्लाई में। जब आपने ये लिख दिया तो 2 की पावर 5 32 अंदर बन रहा है और उसकी पावर 8 है, ठीक है। यहाँ पर ये पूरा ऐसा बन गया। अब आप खुद हमने अभी तक देखा था कैसे कर रहे थे, जो ये नीचे है वैसा ही आपको ऊपर लाना है ताकि वो कट जाए पूरा और रिमाइंडर 0 मिल जाए, इन दोनों से 0 मिल जाएगा। फिर बचा -8 और 2 की पावर ये -8 है,
क्योंकि इवन पावर आ गई -1 की, तो ये क्या हो जाएगा, +1 बन जाएगा आपका रिमाइंडर। फिर जो रिमाइंडर है उसी से डील करना है। यहाँ ऊपर कितना बनेगा, 2 की पावर 2 गुणा 1 4 हो गया, और ये हमारा रिमाइंडर आ गया। ध्यान रखिए अगर आपने किसी चीज़ से काटा है ना, उसी से आपको मल्टीप्लाई भी करना है, लेकिन यहाँ पर हमने काटा नहीं था, इसलिए हमारा एग्जैक्टली वही बना है। बस वो काटने वाली बात ध्यान से उसको रखना है ध्यान में, ठीक है, क्योंकि एक ऑप्शन पक्का ऐसा होगा जिसमें आपने बिना मल्टीप्लाई करे वाला उन्होंने दिया होगा, वो या तो ए प्लेस पे ही डालेंगे उस ऑप्शन को, अब आपको लगेगा यही आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज 3 की पावर 55 बट्टे 82, रिमाइंडर आपको बताना है। तो 82 के आसपास जो है वो क्या आता है, 3 की पावर 4 जो कि 81 है, ठीक है। क्यों, क्योंकि 3 की पावर 4 कैसे किया मैंने, जो 9 का स्क्वायर होता है ना, आपको पता होगा वो 81 होता है, तो वैसे ही हम उसको क्या करेंगे, 9 का अगर है तो 3 के क्या होगा, 4 बार में आ जाएगा वो 4, यानी कि उसका पावर 4 करने पर आ जाएगा। फिर जो एक्स्ट्रा 3 बच रहे हैं वो हमने यहाँ पे लिख दिए, क्योंकि 4 और 13 को डिवाइड करके हमारा ये बन रहा था, ये पूरा यही बन रहा था हमारे पास, सिर्फ 13 ही पावर उसकी यहाँ यूज़ हो पा रही है, बाकी जो बची है वो हमने एक्स्ट्रा 3 यहाँ पे लिख दिया। इस तरीके से आप एक बार करके देख लीजिए। यहाँ से 82 जो है वो पूरा पूरा कट जाएगा, 0 रिमाइंडर आएगा, बचा कितना हमारे पास, इतना, ठीक है। और ओवरऑल आपका कितना आएगा फिर रिमाइंडर, -27 आ रहा था। ध्यान दीजिए, -27 जो है वो रिमाइंडर एक्सेप्टेड नहीं होगा एग्जाम में, ऑप्शन में भी नहीं होगा, तो हमें इसे पॉजिटिव में कन्वर्ट कैसे करना है, इस 82 में से ये 27 को माइनस कर दीजिए, तो जो पॉजिटिव में आएगा वो क्या है, हमारे पास रियल का रिमाइंडर है, ओरिजिनल वाला। अब इसको कीजिए, ये भी बिल्कुल सेम ही है, वही है, बस आप खुद से इसको ट्राई कीजिए। ये वाला भी सेम ही है आपका, हाँ हो जाएगा ये आपसे, इसको ट्राई कीजिए एक बार, बहुत प्रैक्टिस करनी है आपको ताकि स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। ये भी आपका हो जाएगा एग्जैक्टली। इसमें जो है 5 से देना है, ऊपर है 5 की पावर 500। थोड़ा बहुत आप देखिए कि 500 से अगर आप इतना डिवाइड नहीं कर पा रहे हैं ना, तो आप इसे छोटा कर लीजिए। डिवाइड अगर आपने इससे करा है, लेकिन माइनस भी आपको इसी से ही, सॉरी मल्टीप्लाई लास्ट में करना पड़ेगा। जब आपने ये 5 की पावर 3 इस तरीके से तोड़ा इसको ना, इसको 3 यहाँ ले लिया और 457 यहाँ पे ले लिया, क्योंकि 5 की पावर 3 ये होता है जो कि एग्जैक्टली 500 को डिवाइड कर देता है, ये जो है एग्जैक्टली 500 को डिवाइड कर देगा, ठीक है, 4 बार डिवाइड कर देता है। अब ध्यान रखना है हमने इससे काटा है, जब हमने इससे काटा है इसे लास्ट में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फिर हमारा ये बना, यहाँ से 4 हमें किसी तरीके से जो है वो निकालना है, तो ये 5 को हमने कैसे लिख दिया, 4 + 1 और पावर ये रह गई। अब ये 1 की पावर सिर्फ इतनी बची है और नीचे ये है रिमाइंडर 1 है, लेकिन ध्यान रखना है हमने इससे काटा था तो इसी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो एक्चुअल रिमाइंडर हमारा क्या होगा, ये नहीं होगा। और आपको ध्यान रखना है आपने 125 से उसे काटा था, तो 125 से ही आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो एक्चुअल रिमाइंडर क्या आएगा, 1 × 125 जो कि 125 आएगा। अब इसको ट्राई कीजिए, सेम वही मेथड आपको अपनाने हैं, इसको भी आप कर लेंगे आई थिंक, ये भी आसान है और ये भी, ठीक है। इसमें एक चीज़ है, अगर 3 की पावर इतनी बड़ी पावर दी हुई है, ठीक है, और हमें 80 से विभाजित करना है इसे, 80 से नज़दीक में हमने अभी देखा था 3 की पावर 4 81 आ जाता है, क्योंकि 9 का स्क्वायर होता है 81, 3 की पावर 4 हो जाएगी फिर, ठीक है। और इसका जो है यहाँ पर आपको निकालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्यों, क्योंकि इस पर ना डिपेंड नहीं करेगा कि यहाँ पर कौन सी पावर है। अगर आपका अनटिल एंड अनलेस आपका रिमाइंडर -1 नहीं आ रहा है ना कहीं पे, तो तब आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसको फाइंड करने की, कि जो ए की पावर m × n था ना, वो फॉर्मूले से ज़रूरत नहीं है इसको निकालने की, क्योंकि यहाँ से रिमाइंडर ऑलरेडी क्या आना है, 0 आ जाना है, ठीक है।
इसको आप तब निकालेंगे जब आपका -1 आ रहा होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या आ रहा है, +1 आ रहा है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इससे, क्योंकि 80 जो है वो पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा। फिर रिमाइंडर जो है वो 3 हमारा आ रहा है। इसको आप पढ़ लीजिए क्या लिखा है, अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो। यहाँ पर इसको भी आप इजीली कर लेंगे, ये फॉर्मूला वाइज मैंने दे दिया है, क्योंकि 7 जो है वो नियरेस्ट है जो 2 की पावर 3, यानी कि दैट इज 2 की पावर 3 जो है 8 होता है, ठीक है। एक बार देख लीजिए यहाँ पर मैंने कोई गड़बड़ तो नहीं की है, बाकी आई थिंक अभी तक जो है आप इसको करने के सक्षम हो गए होंगे, और मैं भी इसे चेक कर लूँगी, अगर कोई दिक्कत होगी तो आपको बता दूँगी। और ये एग्जैक्टली वैसे ही करने हैं जैसे हमने ऊपर किया था। अब ये वाला ट्राई कीजिए, ये वाला भी सेम है। अगर बीच में प्लस का साइन है तो इंडिविजुअली रिमाइंडर निकालने हैं। हाँ, एक प्लस वाला बता देती हूँ मैं आपको। अभी तक हमने देखा था बीच में मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई है, अभी यहाँ पर जो है ये प्लस का साइन आ गया। अगर प्लस का साइन आ रहा है ना, तो आपको इंडिविजुअली पहले 48 के साथ में निकालिए, फिर उसके बाद में इसके साथ में निकालिए, फिर उनको आपस में क्या करना है, ऐड कर देना है, ठीक है। इस तरीके से 63 के साथ निकाल के कितना आ रहा है, -1 रिमाइंडर आ रहा है। -1 आ रहा है तो फिर इसको पहले पॉजिटिव में ऐसे चेंज कीजिए, फिर उसके बाद में जो एडिशन होगा, जो भी टोटल रिमाइंडर आ रहा होगा, वो ऐसे आपका निकल जाएगा। यहाँ पर भी मैंने बताया कि माइनस वाले को आपको पॉजिटिव में कैसे बदलना है। इसको ट्राई कीजिए। 17 के आसपास 85 आता है, 17 की टेबल में 85 आता है, जो कि 87 के आसपास है। अगर ये 87 के आसपास है ना, तो आप इसको 85 + 2 लिख सकते हैं। अभी तक हमारे अंतर +-1 में आ रहे थे, लेकिन अगर 2-3 ऐसे भी अंतर आ रहे हैं ना, तो ऐसे आप लिख सकते हैं उसको, क्योंकि इससे आपका थोड़ा ईजी पड़ जाएगा। तो 87 को हमने 85 + 2 रखा है, और ये 17 से 85 पूरा डिवाइडेड है। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या बन गया, 2 की पावर 82/17। 2 की पावर 82 को भी आप अब नॉर्मली वैसे ही सॉल्व कीजिए जैसे हमने करना था। इसको एक बार पढ़ लीजिए जो लिखा हुआ है, ठीक है। 2 की पावर, फिर आप इजीली जो है थोड़ा बहुत आसपास 16 कैसे आया यहाँ पर, क्योंकि 2 की पावर 4 करेंगे तो 16 आ जाएगा, जो कि 17 के प्लस माइनस में है। सो 17 के प्लस माइनस में है, ये कैंसिल हो जाएगा, बचा हमारे पास सिर्फ इतना। जब इतना बचा है, इसको करते कराते आपका रिमाइंडर आ जाएगा 4। अब इसको ट्राई कीजिए। बस आपको क्या करना है, ऊपर और नीचे दोनों का रिलेशन ढूंढना है। क्या उनके नज़दीक कोई नंबर ऐसा है जो उसका मल्टीपल है, मतलब उसके पहाड़े में आता है। अगर वो आता है ना, तो हमारा काम वहीं बन जाएगा। फिर ऐसा करते करते रिमाइंडर 1 हमारा आ जाएगा। और ये फॉर्मूला है कुछ जैसे, अगर आपके पास ओनली 2 वेरिएबल है ना, और इस तरीके का आपको मिलेगा, जैसे a और b 2 वेरिएबल हैं, उनकी पावर सेम है n और n करके, और n कोई ऑड नंबर है, और नीचे जो है a और b प्लस हो रहे हैं, तो आपको देखना है कि रिमाइंडर वहाँ पे 0 आता है। ये डायरेक्ट फॉर्मूले हैं कुछ कुछ जो आप देख सकते हैं। जैसे देखिए आप, ये 17 है और ये 5 है, इन दोनों का एडिशन कितना आएगा, 22, ठीक है। a और b को जोड़ दिया, 22 आ रहा है, और पावर देखिए 81 सेम है, ठीक है। और पावर क्या है यहाँ पर, ऑड है। तो यहाँ पे आपको इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली इस फॉर्मूले को अगर आप याद रखते हैं, तो यहाँ इस तरीके का जो है वो क्या आता है, रिमाइंडर 0 आता है। a की पावर n होगी प्लस b की पावर n, n जो है वो ऑड होना चाहिए, नीचे उन दोनों का प्लस होना चाहिए। सबसे पहले ये देखिए कि क्या इन दोनों को जोड़ के जो नीचे बन रहा है वो उनका एडिशन आ रहा है, नहीं आ रहा है। और ये देखिए कि ये दोनों क्या हैं, ये दोनों सेम है और ऑड है, तो रिमाइंडर 0 आएगा। इंपॉर्टेंट नोट के तौर पर, इफ़ एनी नंबर, कोई नंबर को हम 22 से डिवाइड करते हैं, तो नंबर जो है ऑल्सो डिवाइडेड बाय 22 के सभी फैक्टर से भी डिवाइड होगा। क्यों, क्योंकि देखिए ध्यान से सुनिए इसे, अगर कोई नंबर 22 से डिवाइड हो रहा है, मान लीजिए ये दोनों जो है वो डिवाइड हो रहे हैं, रिमाइंडर 0 आ रहा है। रिमाइंडर 0 का मतलब क्या है कि ये 22 से डिवाइड हो रहा होगा। जो भी ये नंबर आएगा, हमें सॉल्व ही करने की ज़रूरत नहीं है इसे, बस ये डिवाइड हो रहा है, क्योंकि रिमाइंडर हमारा 0 है यहाँ पर। जब ये 22 से हो रहा है, तो ये 22 के सभी फैक्टर्स से भी डिवाइडेड होगा, चाहे वो 11 ले लें, ठीक है। अगर ऐसा भी आ जाए ना कि नीचे 22 ना दे के 11 दे दें, तब भी वो जो है वो 22
जो ये पूरा नंबर है वो 11 से भी डिवाइड होगा, क्योंकि 11 जो है वो 22 का फैक्टर है, भाजक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट एंटिटीज़ जो आप ध्यान में रख सकते हैं, ये हमने पहले भी पढ़ी हो सकती है। जो यहाँ पर है एन अगर इवन है, एन ऑड है, वो आपको चेक कर लेना है। यहाँ पे फॉर्मूला 2 अगर यही वहाँ ऊपर क्या थे, प्लस प्लस के साइन थे, यहाँ पे क्या है, माइनस के साइन है। और यहाँ पर जो है एन जो है वो इवन भी हो सकता है, ऑड भी। ऊपर वाले में जिसमें प्लस के साइन थे उसमें आपको देखना था कि एन ऑड ही होगा, तभी वो हमारा जो फॉर्मूला है वो लगेगा। और यहाँ पर ये एन कोई भी नंबर हो सकता है और बीच में दोनों में माइनस माइनस होना चाहिए, तब रिमाइंडर आपका 0 आ जाएगा। इसका एग्जाम्पल जो है वो ये है। इस तरीके क्वेश्चन में आपका रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0। ठीक है। और असल में वो आपको ना ऐसा नहीं देंगे, आपको दे सकते हैं वो इस तरीके का, या फिर इनमें से कोई बीच का स्टेप दे देंगे, फिर आपको उसे थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, फिर उसके बाद में आपको आंसर मिल जाएगा उससे। अभी यहाँ पर फाइंड करना है आपको रिमाइंडर व्हेन जो है ये डिजिट जो है अप टू 300 डिजिट्स तक लिखी हुई है। ठीक है। तो इफ़ जो है, अब ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, अगर आपको समझ में आता है देन इट्स वेल एंड गुड, अगर नहीं आता है कोई बात नहीं, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास सिर्फ रिमाइंडर के टॉपिक नहीं है, वहाँ पे बहुत सारे ऐसे आएंगे सीरीज़ के, कोडिंग डिकोडिंग के, जिनको आप कर लेंगे। यहाँ पर अब है कुछ रिमाइंडर थ्योरम्स याद रखनी है आपको, जो कि एज इट इज़ आपको अगर क्वेश्चन दिखता है तो उनका एज इट इज़ आंसर या फिर ऑटोमेटिकली एक आंसर बन जाता है हमारे पास। जैसे कि है फर्मेट लिटिल थ्योरम। फर्मेट लिटिल थ्योरम क्या कहती है, एक्स की पावर अगर n-1 है अपॉन एक्स है तो उसका रिमाइंडर हमेशा +1 आता है। यहाँ पर ध्यान देना है कि n जो है ना आपका, यहाँ पर ये वाला n वो आपका क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर होना चाहिए। और जो x और n है ये दोनों आपस में, x और n जो भी हैं ये को प्राइम नंबर होने चाहिए। को प्राइम मैंने आपको बताए थे सह अभाज्य, और प्राइम मैंने आपको बताए थे अभाज्य संख्याएं। प्लीज़ वॉच द नंबर सिस्टम क्लास सॉरी, जो कि हमने पहली या दूसरी क्लास में हमने ये पढ़ लिया है। कौन सा, प्राइम नंबर एंड को प्राइम नंबर्स के बारे में डिटेल से पढ़ा है, कैसे होंगे, उनकी पहचान क्या है, क्या को प्राइम में दोनों प्राइम होने चाहिए या एक प्राइम होके चल जाएगा, वो सब हम डिस्कस कर चुके हैं। अभी यहाँ पर क्या है, फर्मेट लिटिल थ्योरम में इस तरीके का क्वेश्चन आपको मिलेगा। असल में ये मिलेगा आपको थोड़ा गैस करना पड़ेगा। कैसे आप गैस करेंगे, आप ये देखेंगे कि क्या ये प्राइम है या नहीं है। ठीक है। एन जो है वो प्राइम है या नहीं है। अगर एन प्राइम है ना तो उसके बाद जो है +-1 करके आपका कुछ ना कुछ एक इवन नंबर आएगा, क्योंकि ऊपर -1 है ना इसमें, तो इवन नंबर आएगा। अगर पावर इवन है और नीचे ये प्राइम नंबर है एन, तब इस तरीके के आपको थोड़ा ध्यान देना है कि फर्मेट लिटिल थ्योरम लग सकती है, वहाँ से डायरेक्टली आपका रिमाइंडर +1 आएगा। ये है आपका क्वेश्चन, इस पर कीजिए। यहाँ पर आप देखिए कि 37 है और हमने ऊपर देखा है कि जो n दिया हुआ है हमको वो एक ऑड नंबर दिया हुआ है। ठीक है। और n की जो n है वो 19 भी दिया हुआ है नीचे। n ऑड नहीं दिया हुआ है एक्चुअली, n-1 जो है वो एक ऑड नंबर दिया हुआ है, लेकिन ये जो n है ना वो एक प्राइम नंबर है। नीचे आपको देखना है 19, और ये जो ऊपर वाला जो है वो आपका क्या आना चाहिए, n-1 के फॉर्म में आना चाहिए, जो कि 18 आएगा आपका ऊपर फर्मेट थ्योरम से। जब आप 18 करेंगे तो उसके मल्टीपल में देखिए कि 91 कितनी बार में आता है, 5 बार में आ रहा होगा। 91 असल में ऐसे मिलेगा आपको, 18 पंजे +1, और फिर ये मिल जाएगा। यहाँ पर फर्मेट थ्योरम लगा दी। जब हमने यहाँ पर इस नंबर पे फर्मेट थ्योरम लगा दी तो यहाँ से तो 1 आ गया, फिर बचा ये वाला पोर्शन, इससे हम इंडिविजुअली रिमाइंडर निकाल लेंगे। 19 को इससे डिवाइड करना है, 19 से इसको डिवाइड करना है, 37 को। रिमाइंडर क्या आएगा, 1 × 18, 18 आ जाएगा। अब आपको इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करना है।
ये है। और ये वाले क्वेश्चन है कौन कौन से फॉर्मेट से बन रहे होंगे, तो बन जाएंगे ये इजीली। अब जो अगली है वो है विल्सन थ्योरम। विल्सन थ्योरम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड आपको लग सकती है फैक्टोरियल में। फैक्टोरियल में है, अगर फैक्टोरियल p-1 है और नीचे है p कोई भी प्राइम नंबर की बात कर रहा है। प्राइम नंबर जैसे 2, 3, 5, 7, 11 ये प्राइम नंबर है। इनमें से कोई भी इस तरीके का प्राइम नंबर आएगा, -1 फैक्टोरियल में दिया रहेगा और नीचे भी वही प्राइम नंबर आया है, तो आपको याद रखना है जो रिमाइंडर आएगा ना वो p-1 आएगा। मान लीजिए आपका p जो है वो 7 है, तो आपका रिमाइंडर क्या आएगा फिर इस कंडीशन में 6 आ जाएगा, p-1 कर देना है। जैसे ये है, तो ये फॉर्म ऐसी दी रहेगी आपको। क्यों दी रहेगी, देखिए ये क्या है, नीचे क्या है p है, तो ऊपर क्या आएगा p-1 यानी कि 7-1 यानी कि 6 नंबर दिया रहेगा। तो थोड़ा आपको इनको पहचानना पड़ेगा, माइंड को ट्रेन करना पड़ेगा इन 2-3 दिनों में जो हो जाए। और यहाँ पर क्या है, अगर इस तरीके का है तो रिमाइंडर 1 आएगा, यानी कि इन दोनों में p नीचे है और p-1 ऊपर है। जैसे कि अगर हम देखें कि ये 7 से यहाँ ऊपर 2 कम है और वो फैक्टोरियल में है, तो रिमाइंडर 1 आ जाएगा। और ऐसे ही इन्होंने 3 के लिए जो है ये इन्होंने डिराइव कर रखे हैं फॉर्मूले, तो ये भी आप जो है देख सकते हैं। अभी हमारे पास एक क्वेश्चन है, इसको करना है आपको, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन जो है 172 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 173। जब 172 को 173 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमको सबसे पहले देखना है डिफरेंस कितना है, 1 का डिफरेंस है इन दोनों में, 72-73 में। विल्सन थ्योरम लगा देनी है यहाँ पे। तो ये प्राइम नंबर है, क्योंकि 173 प्राइम है तो विल्सन थ्योरम आराम से लग जाएगी और हमारा रिमाइंडर कितना आ जाएगा ये, क्योंकि हमने ये वाला फॉर्मूला लगा दिया है। यहाँ पर एक क्वेश्चन है, इसको ट्राई कीजिए। ये यूपीएससी का क्वेश्चन है जो मैंने सॉल्व कर लिया है। व्हाट इज़ द रिमाइंडर व्हेन दिस इज़ डिवाइडेड बाय, जब हम इसको डिवाइड करते हैं यानी कि विभाजित करते हैं 100 से, तो आप देखिए कि ये आपका फॉर्म है। आपको याद रखना है कि 100 के लिए आपको लास्ट 2 डिजिट चेक करनी है हर एक नंबर की। एक चीज़ से आपको यहाँ पर रिमाइंडर पूछा है, लेकिन हम थोड़ा सा ध्यान देना, तो यहाँ पर यूनिट डिजिट क्या आनी चाहिए, ऑप्शन पे भी आपको ध्यान देना है। कई बार ऑप्शन बहुत इजी होते हैं, 5 आ गया और 2 आ गया, जब ऐसा आता है ना तो कोई भी रिमाइंडर जो है यूनिट डिजिट से क्या होगा, 0 दे देगा। और अगर वो 0 दे रहा है तो उस रिमाइंडर की जो यूनिट डिजिट है वो 0 होगी। देखिए 0 जो है एक ही ऑप्शन में है, 50 में, ठीक है। तो इसमें हमें ऑप्शन से भी हम जा सकते थे। अगर आप ऑप्शन से नहीं जाते हैं तो आप देखिए कि हमें फिर लास्ट के 2 डिजिट का फिर रिमाइंडर निकालना पड़ेगा। यूनिट डिजिट अगर 0 है इनसे मिलेगा, तो अब हमें सिर्फ फाइंड करनी है टेंस प्लेस पे कौन सी डिजिट होगी, ऑप्शन से ही आपको मिल जाएगा ये, ठीक है। और वैसे टेंस प्लेस पे हम निकाल सकते हैं, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा अभी बताने को, लेकिन ज़्यादातर अगर ऑप्शन से होता है इस तरीके का तो अभी इस टाइम के लिए आप उतना कर लीजिए। और यहाँ पर है इफ़ 3 की पावर 2019 इज़ डिवाइडेड बाय 10, जब इसको हम 10 से विभाजित करते हैं तो हमारा शेषफल क्या होगा ये पूछा है। ऑप्शन आपके सामने है। अगर एक नंबर को हम 10 से डिवाइड करते हैं तो यूनिट डिजिट इज़ रिमाइंडर होता है, हमेशा यूनिट डिजिट जो भी होगा वो रिमाइंडर बचेगा, एक ही डिजिट हमको पहले का देखना है। सो दिस क्वेश्चन जो है व्हाट इज़ द यूनिट डिजिट ऑफ इतना, वो पूछा गया है, ठीक है। थोड़ा सा आपको इजी बनाना है, कैसे सोच के कि अगर हम किसी नंबर को 10 से विभाजित करते हैं ना तो यूनिट डिजिट जो होगा वही रिमाइंडर होगा। तो हमें बेसिकली इसका यूनिट डिजिट ही बताना है, कुल मिला के ये है इसका आंसर, मतलब ये इसका क्वेश्चन का मतलब है। अगर आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा ना, साइक्लिसिटी का कंसेप्ट जो होता है, तो 3 की साइक्लिसिटी आपकी 4 होती है। जैसे 1, 5, 6 की खुद की, मतलब वो खुद ही आ जाते हैं वहाँ पर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर 3 की साइक्लिसिटी, 7 की, 2 की, इनकी 4 होती है। बस आपको ऐसे ध्यान में रखना है। अगर होगा तो मैं एक बार देखूंगी उसको, ठीक है, या फिर मैं कोई शॉर्ट वर्ड बना दूंगी उसमें, आप शॉर्ट भी चेक करते रहिए, उसमें भी दे सकती हूँ मैं। साइक्लिसिटी ऑफ 3 बराबर 4, ठीक है। साइक्लिसिटी ऑफ 3 क्या होती है, 4 होती है। जब ये 4 होती है ना तो इस 3 को
3 की जो पावर है उसको 4 से डिवाइड कर दीजिए। 4 से डिविजिबिलिटी का रूल मैंने बताया था, लास्ट के 2 डिजिट आपको चेक करने हैं। तो 19 में अगर आप देते हैं तो कितना हमारे पास रिमाइंडर कितना बचेगा यहाँ पे से, 4 को अगर 4 से अगर आप 19 को डिवाइड करते हैं तो कितना रिमाइंडर बच रहा है हमारे पास, 4 तिया 12, 4 चौके 16, तो यानी कि 3 बच रहा है। ठीक है, 3 बच रहा है तो क्या हो जाएगा, 3 की पावर 3 हो गया। फिर यूनिट डिजिट जो है वो 3 की पावर 3 यानी कि 27 है। इनमें से सिर्फ आपको पहली डिजिट बतानी है, क्यों, क्योंकि 27 को अगर आप 10 से डिवाइड कर देंगे ना तो बचेगा कितना, 7 ही तो बचेगा रिमाइंडर। और वही आपका क्वेश्चन था, रिमाइंडर बताना था। ये वैसे हमने यूनिट डिजिट वाले कंसेप्ट से किया है। ठीक है, यहाँ पर है विच नंबर अमंगेस्ट दिस इज द स्मॉलेस्ट। इनमें से आपको बताना है कि सबसे छोटा नंबर कौन सा है। अभी ऐसे तो नहीं पता चलेगा, थोड़ा खोलना पड़ेगा इसे। यह है 2 की पावर 40, इसको खोला 3 की पावर 21। और जो ये प्राइम नंबर नहीं है ना, इनका बेस प्राइम नहीं है, इनको पहले प्राइम बनाइए, तब आप इनसे कंपेयर कर पाएंगे। जब आपने 4 की पावर 18 को प्राइम बनाया इसका बेस, तो आपको 2 की पावर 36 मिलेगा, 2 की पावर 36। तो देखिए ये दोनों तो जो है वो छोटे हैं, और इससे तो छोटे ही हैं। ठीक है, इससे ये दोनों छोटे हैं। लेकिन अब हमें ये चेक करना है कि 3 की पावर 21 छोटा है 2 की पावर 36 से या नहीं। तो जो 3 की पावर 21 है वो स्मॉलेस्ट नंबर है, आपको ये फिर चेक करना था बेसिकली। आप इसको फिर चेक कर लीजिए। अब यहाँ पर है व्हाट इज़ द रिमाइंडर, ये वाला नंबर है आपके पास, और इसको अगर हम 1261 से विभाजित करते हैं तो कितना होगा। रिमाइंडर जो है वो हमारे पास ये है, निकालिए इसको। कैसे निकालना है आपको, सबसे पहले तो इसको आप थोड़ा बहुत तोड़ सकते हैं अगर हो सकता है तो। अगर आपको टेबल याद नहीं आ पा रही है कोई बात नहीं, इसको आप देखिए पहले कि 3 से तो डिवाइड नहीं हो रहा, या फिर किस नंबर से हो रहा है। ये 3 से डिवाइड नहीं हो सकता क्योंकि डिजिट सम नहीं बन रहा है हमारे पास। ठीक है, तो अगर नहीं हो रहा है ना, तो कोशिश कीजिए कि क्या किसी की टेबल में कहीं जाकर आता है, या फिर आपने ये कभी नंबर देखा हुआ है। अगर नहीं भी देखा हुआ है कोई बात नहीं, आइडिया नहीं आ रहा है तो फिर आप उसको फिर स्किप कर दीजिए, क्योंकि ये ट्रिकी क्वेश्चन है वैसे भी। यहाँ पर क्योंकि हम एकदम से गैस नहीं कर पाएंगे ना ये किसका मल्टीपल है, इसको फिर तोड़ने की कोशिश करेंगे। या तो आप ये कर सकते हैं कि 91 से इसको भाग करके देख सकते हैं, 92 से देखेंगे एक बार, फिर 93 से, जिससे भी जाएगा तो ये 97 से कहीं ना कहीं जा रहा है फिर। या तो फिर आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं इसको डिवाइड करना। तो इतना करने से अच्छा है कि हम देखें कि हम इस पर टाइम वेस्ट करें या नहीं करें। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो 13 गुणा 97 हो गया। तो फिर आप बाद में फिर ये कट सकता है, अगर आपके इसको फैक्टर पता होते ना तो इजीली हो जाता ये। लेकिन इसके फैक्टर पता करने में ही आपका इतना टाइम वेस्ट हो जाएगा, सो बेटर कि आप इसे स्किप कर दें। हियर अब जो है न्यूमरेटर आपका है एग्जैक्टली मल्टीपल ऑफ डिनोमिनेटर, तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा 0, क्योंकि पूरे पूरे कट गए ना, और यहाँ ऊपर भी ये दोनों कट जा रहे हैं और यहाँ नीचे तो कुछ बच ही नहीं रहा है, तो रिमाइंडर भी क्या होगा 0 हो जाएगा। अब ये वाला प्रश्न ट्राई कीजिए। आपका एक नंबर है n के फॉर्म में राइटिंग डिजिट, ये कंसेप्ट है बेसिकली। आपको एक नंबर है n, ठीक है, n को मतलब ऐसे लिखा है कि 9 को 99 बार लिखा है हमने। हमसे पूछा है कि रिमाइंडर बताइए अगर जो n है उसको हमने डिवाइड किया 13 से बाद में। ठीक है, पहले तो हमको n ही नहीं पता n क्या है, तो हमने n बनाया पहले 99 बार, ये लिखा हुआ है 999 ऐसे इस तरीके से। तो हमको एक कंसेप्ट मैंने आपको नंबर सिस्टम के पहली या दूसरी क्लास में बताया था कि अगर 6 डिजिट ऐसे बार बार ऐसे रिपीट हो रही है ना, तो वो ऑलवेज 13 से डिविजिबल होंगी, 13 से 7 से मैंने बताया था आपको, याद होगा तो। सो हम देखेंगे कि 6 के कितने पैर बन रहे हैं 99 में। 99 में 6 के कितने पैर बन रहे हैं हमारे पास, जो है वो 16 तो पूरे पूरे पैर बन जा रहे हैं। यहाँ पर जो रिमाइंडर हमारा बच रहा है 3, यानी कि 3 9 अब बच रहे हैं, यानी कि जो पूरा 13 से डिवाइड हो जाएगा वो 16 9 के ऐसे पेयर डिवाइड हो जाएंगे कम्प्लीटली। अब हमें देखना है केवल कि ये 3 9 जो बच रहे हैं ना, जो 3 9 यहाँ पर रिमाइंडर में बच रहे थे, ये असल में ऐसे 3 का मतलब ये कि ये 3 9 बच रहे हैं। ठीक है,
ये बच रहे हैं तो 13 से डिवाइड करना है, तो रिमाइंडर क्या होगा, वही हमारा आंसर आ जाएगा। रिमाइंडर जो है यहाँ पर 11 आ रहा है आपका। अगर उन्हें अभी कंसेप्ट पे क्वेश्चन बनाने हैं एडवांस, तो ये इसी लेवल पे जाएंगे फिर, ठीक है। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट मुझे लग रहे हैं, तो मैं आपको इसलिए ही इनको थोड़ा एम्फेसिस दे रही हूँ। व्हाट इज़ द रिमाइंडर की, इसमें आपको रिमाइंडर बताइए 100 से अगर डिवाइड करना है, तो 100 से डिविजिबिलिटी के लिए मैंने आपको बताया था लास्ट के 2 अंक आपको देखने हैं, और 100 को आप तोड़ भी सकते हैं। अगर आप 100 को तोड़ते हैं तो वो इस तरीके से टूट जाएगा, 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5। तो यहाँ से फिर जो जो हटता है वो हटा दीजिए। 100 से कम्प्लीटली डिविजिबल है नंबर, तो क्या हो जाएगा, 0 रिमाइंडर।